चलिए बच्चों, फिर से वंस अगेन हम शुरू करते हैं। जहाँ पर छोड़ा था हम वहीं पर शुरू कर रहे हैं। देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग इमेजिनरी नंबर पर काम कर रहे थे, तो उसी पर अब हम काम कर रहे हैं। ये मिसलेनियस का क्वेश्चन अगर आप एनसीईआरटी से देखें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको आना जरूरी है। एग्जाम में अक्सर आपके यहाँ पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने सबसे पहले यहीं से शुरुआत की। क्वेश्चन क्या कहता है? इफ अंडर रूट 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू a प्लस आई बी, देन शो दैट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, क्या गिवन है? अंडर रूट 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई इज इक्वल टू a प्लस आई बी। प्रूव दैट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। चलिए लेते हैं, शुरुआत करते हैं जो हमें गिवन है, क्योंकि ये हमें गिवन है। अंडर रूट 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू a प्लस आई बी, ये हमें क्या है? गिवन है। तो यहीं से ही मैं एक चीज आपको बता देना चाहता हूं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, अंडर रूट में ही कॉन्जुगेट लेते हैं दोनों तरफ, जबकि आप अगर प्रॉपर्टी पढ़ेंगे आपको कहीं भी अंडर रूट में कॉन्जुगेट नहीं ले सकते, ये आप देखेंगे। ठीक है, लेकिन फिर भी बच्चे ले लेते हैं, आंसर भी आ जाता है, लेकिन वो आंसर सही नहीं होता है। तो करना क्या है? सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को आप कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, यानी a प्लस आई बी की फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। ठीक है, अब a प्लस आई बी के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे? आप डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कीजिए। ठीक है, यानी इसके कॉन्जुगेट फैक्टर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कीजिए। हम कॉन्जुगेट फैक्टर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं डिनोमिनेटर में 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा। तो 1 प्लस आयोटा कॉन्जुगेट फैक्टर क्या होता है? 1 प्लस आयोटा, और ऊपर नीचे 1 प्लस आयोटा से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इट बिकम a प्लस आई बी। ठीक है बच्चों, तो अगर आप ध्यान से देखें, a प्लस बी, a प्लस बी, a प्लस बी, यानी 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, a प्लस बी, a प्लस बी, a प्लस बी होल स्क्वायर, यानी 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आयोटा, 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, डिवाइडेड बाय, नीचे ध्यान से देखें, a प्लस बी, a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस होल स्क्वायर ऑफ आयोटा, यानी a स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर हो गया, इज इक्वल टू a प्लस आई बी। ठीक, चलिए a प्लस आई बी हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर फॉर्मूले चाहे तो मेंशन कर दीजिए, a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ऐसे ही नीचे a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इसे हम आगे प्रोसीड करते हैं, इट बिकम 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर। मैं a प्लस बी होल स्क्वायर ओपन नहीं करूंगा बच्चों में। ठीक है, मेरा मेन मोटिव स्क्वायर रूट को हटाना है। तो 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आयोटा स्क्वायर? आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ठीक है ना, बिकॉज आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो ये हो गया -1 इज इक्वल टू a प्लस आई बी। राइट हैंड साइड पे बिल्कुल जैसा था वैसे ही चलता रहा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, 1 का स्क्वायर 1, तो 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस -1, और वो सारा कुछ अंडर रूट में। तो ये क्या बना मेरे पास? अंडर रूट 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस, देखिए माइनस माइनस प्लस 2 इज इक्वल टू a प्लस आई बी। तो ये आएगा स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 1 प्लस आयोटा अपॉन ये 1 था ना कि 2, दिस इज 1, तो ये हो गया 2। सारा कुछ अंडर रूट, सारा कुछ अंडर रूट के अंदर नहीं ले रहा हूं मैं, अंडर रूट 2 ले रहा हूं, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल कर दो, अननेसेसरी स्टेप बढ़ाने कोई फायदा नहीं। तो अगर आप ध्यान से देखें, a प्लस आई बी की वैल्यू आ गई, a प्लस आयोटा इंटू बी इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 आयोटा, ये वैल्यू आ गई, क्योंकि अंडर रूट के साथ ये मैंने क्या किया, डिनोमिनेटर को सेपरेटली ले लिया, 1 के साथ अलग ले लिया 1 अपॉन रूट 2, और आयोटा के साथ अलग ले लिया 1 अपॉन रूट 2। अब मैं देखिए यहाँ पर इस स्टेप पर पहुंचे, इससे मैंने इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया। अब अगर आप अपना आंसर चाहते हैं तो इसे सोल्व करने के दो तरीके हैं, इसका कॉन्जुगेट ले लो, दोनों इक्वेशन को उठाकर मल्टीप्लाई कर दो, पहला सॉल्यूशन तो है, या फिर दोनों तरफ मॉडुलस ले लो और मॉडुलस लेके फिर स्क्वायर कर दो, तो उससे भी आंसर आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड, टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ कॉन्जुगेट ले लेते हैं बच्चों। ठीक है ना, a प्लस आई बी कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट का साइन ये होता है ना, 1 अपॉन अंडर रूट 2 प्लस
1 अपॉन अंडर रूट 2 इंटू आयोटा इसका भी कॉन्जुगेट। तो ए प्लस आई बी का कॉन्जुगेट, पहले ए प्लस आई बी का कॉन्जुगेट हो गया ए माइनस आई बी, और 1 अपॉन अंडर रूट 2 प्लस चेंज इनटू माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 2 आई, है ना। ए प्लस आई बी का कॉन्जुगेट ए माइनस आई बी, 1 अपॉन रूट 2 प्लस 1 अपॉन रूट 2 आई की आई का कॉन्जुगेट 1 अपॉन रूट 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2 इंटू आई। ये मेरी सेकंड इक्वेशन होगी। बस दोनों को उठा के मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर लो बच्चों। तो क्या हो गया, a प्लस आई बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस आई बी इज इक्वल टू a प्लस आई बी हो गया मेरे पास 1 अपॉन अंडर रूट 2 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 2 इंटू आयोटा। थोड़ा सा कंजेस्टेड हो गया बच्चों यहाँ पर। मल्टीप्लाई 1 अपॉन अंडर रूट 2 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 2 इंटू आयोटा। ठीक है, तो देखिए a प्लस बी a माइनस बी लिख लेते हैं। a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, तो ये जाएगा a स्क्वायर माइनस आई बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर भी a प्लस बी a माइनस बी 1 अपॉन अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 2 इंटू आयोटा का होल स्क्वायर। तो ये हो गया a स्क्वायर। अब लिख दो आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है, माइनस का वो भी, बिकॉज स्क्वायर ऑफ आयोटा इज इक्वल टू -1। तो a स्क्वायर माइनस का स्क्वायर हो गया आई स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस माइनस प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 2 का स्क्वायर 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2 का स्क्वायर 1 अपॉन 2 और आयोटा स्क्वायर फिलहाल अभी लिख देता हूं, अगले स्टेप में चेंज करूंगा। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 आयोटा स्क्वायर -1 तो माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 2। तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 2 हो गया 1 प्लस 1 दिस इज 2 अपॉन 2, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और हमें यही लाना था बच्चों। ठीक है ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछ लिया गया, तो यूपी में पूछा, यूपी में तो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है तो पूछा जाएगा, वरना हाफ ईयरली या फाइनल में पूछा जाएगा जरूर, इसलिए तैयार कर लेना। एक बार देख लो, अंडर रूट 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू a प्लस आई बी गिवन है, वो कह रहा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्रूफ कीजिए। तो हमने क्या किया, पहले में जो गिवन था उसे लिखा हमने जो नीचे है 1 माइनस आई बी उसका कॉन्जुगेट फैक्टर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। 1 माइनस आई है तो 1 प्लस आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। ऊपर बना 1 प्लस आई यानी a प्लस बी होल स्क्वायर, नीचे बना a प्लस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सब कुछ अंडर रूट में हो गया a प्लस आई बी। अब ऊपर होल स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर बन गया, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो यहाँ पर -1 लिख दिया, माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, यानी नीचे ऊपर हो गया 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन 2। यहाँ पर पहुंच गए हम लोग। ठीक है ना, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस आयोटा अपॉन अंडर रूट 2 आ गया इज इक्वल टू a प्लस आई बी। इस वन ऑफ मैंने राइट लेफ्ट हैंड साइड पर a प्लस आई बी को लिख लिया और 1 अपॉन रूट 2 को सेपरेटली करके लिख लिया, 1 अपॉन अंडर रूट 2 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 2 इंटू आयोटा। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर ली। इसके बाद मैंने बताया यही से टर्निंग पॉइंट शुरू होता है। कभी भी अंडर रूट में प्लीज रैशनलाइज मत, वो कॉन्जुगेट मत लीजिए, ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे इसका कॉन्जुगेट फैक्टर ले लिया, दोनों तरफ कॉन्जुगेट ले लिया, जो भी मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर आया। कॉन्जुगेट में क्या लेते हैं हम, जो भी रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट के बीच का साइन है वो चेंज हो जाता है, यानी a प्लस आई बी है तो a माइनस आई बी हो जाएगा, 1 अपॉन रूट 2 प्लस 1 अपॉन रूट 2 आई है तो 1 अपॉन रूट 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2 आई हो जाएगा। बस ये इक्वेशन नंबर 2 है। इक्वेशन नंबर 1 उठा के दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, a प्लस आई बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस आई बी, a स्क्वायर माइनस आई बी का स्क्वायर, और 1 अपॉन रूट 2 प्लस 1 अपॉन रूट 2 आई मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन रूट 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2 आई, ये बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी 1 अपॉन रूट 2 होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन रूट 2 आई का होल स्क्वायर। चलिए ये हो गया a स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ आयोटा -1 माइनस माइनस प्लस b स्क्वायर, 1 अपॉन रूट 2 का स्क्वायर 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2 का रूट 2 आई का स्क्वायर, 1 अपॉन रूट 2 का स्क्वायर तो 1 अपॉन 2 आई स्क्वायर ऑफ आई इट बिकम आई स्क्वायर, तो आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 1 के बराबर होता है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। जरूर तैयार कर लेना बच्चों। ठीक है,
चले कम टू द नेक्स्ट। चलिए बच्चों, फिर से मेरे पास एक अच्छा क्वेश्चन आ गया है। फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर m फॉर विच 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा रेज टू पावर m इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो वो कह रहा है m की वैल्यू, किस वैल्यू के लिए इसकी वैल्यू मतलब कि 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा रेज टू पावर m 1 के बराबर होगा। m की किस वैल्यू के लिए ये पूरा फंक्शन 1 के इक्वल होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ m एक्चुअली। ठीक है ना, वो कह रहा है ये रिलेशन गिवन है, आप m की वैल्यू हमें बता दीजिए। फिर से कहता हूं, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर यूटी, हाफिली और या फिर फाइनल एग्जाम, जो भी है उनमें ये क्वेश्चन जरूर पूछे, क्योंकि जिस क्वेश्चन में थोड़ा सा भी लॉजिक लगाना पड़े, बस आप ये समझ लीजिए वो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, मुझे गिवन है 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा होल रेज टू पावर m इज इक्वल टू 1, ये मुझे गिवन है। तो मैं क्या करता हूं, इसके अंदर 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा, मैं इसके कॉन्जुगेट फैक्टर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेता हूं बच्चों। देखिए, तो मेरे पास क्या है 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा, इनको कॉन्जुगेट फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आयोटा होल रेज टू पावर m इज इक्वल टू 1। ठीक है ना, 1 माइनस आई का कॉन्जुगेट फैक्टर है 1 प्लस आई, 1 प्लस आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए। फिर से ध्यान से देखिए, a प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी होल स्क्वायर बन जाता है 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, नीचे a प्लस बी ए माइनस बी यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाता है बच्चों नीचे इज इक्वल टू 1। ठीक है ना, हमने 1 माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट फैक्टर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया, 1 प्लस आयोटा यानी ऊपर बना a प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी होल स्क्वायर, नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर से देखिए, मेरे पास आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। ठीक है, तो मैं ये वैल्यू नीचे पुट करने वाला हूं। चले यहां पर अगर वैसे भी मैं ऊपर भी होल स्क्वायर ओपन करने वाला हूं बच्चों। ठीक है, देखिए इधर, तो मैंने क्या किया, ऊपर अप्लाई हुआ a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर इंटू 2ab। ठीक है, नीचे बना 1 का स्क्वायर 1, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होल रेज टू पावर m इज इक्वल टू 1। अब आई स्क्वायर की वैल्यू तो -1 होती है, तो 1 माइनस 1 प्लस 2i अपॉन नीचे बना 1 और माइनस माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू होल रेज टू पावर m इज इक्वल टू 1। तो देखो 1 से 1 कैंसिल, ये हो जाएगा 2i अपॉन 2 होल रेज टू पावर m इज इक्वल टू 1। तो देखिए 2 से 2 डिवाइड हो गया क्योंकि मल्टीप्लाई में ऊपर 2, तो बना i रेज टू पावर m इज इक्वल टू 1। बस इतना करते देखिए, अब हमारे पास आंसर आ जाएगा i रेज टू पावर m, क्योंकि हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और m की वैल्यू हम तभी फाइंड आउट कर सकते हैं जब दोनों तरफ बेस सेम हो। तो अब बस आप ये बता दीजिए मुझे, किस i की पावर कितनी रखें कि उसकी वैल्यू 1 आ जाए। i रेज टू पावर 1, i रेज टू पावर 2, 3, 4, 10, 100, 1000 कितनी रखें, कितनी होती है i रेज टू 1, कितनी होती है i रेज टू पावर, हम कहेंगे बिकॉज i रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू 1, तो यहां पर 1 की जगह i रेज टू पावर 4 रख दीजिए, i रेज टू पावर m और इज इक्वल टू i रेज टू पावर 4। अब देखिए बेस सेम है, कंपेयर द पावर m इज इक्वल टू 4, यानी m की वैल्यू 4 होगी तब जाके ये फंक्शन मेरा 1 के बराबर होगा। सो द वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू 4। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिर से बता रहा हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, मजाक का मत लेना। ठीक है, चले फिर से बता देता हूं, 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई रेज टू पावर m इक्वल टू 1 गिवन है, तो हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मैंने क्या किया, 1 माइनस आई का क्या कहते हैं जो कॉन्जुगेट फैक्टर है उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया, 1 प्लस आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया, तो ऊपर बना a प्लस बी होल स्क्वायर, नीचे बना a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रेज टू पावर m इज इक्वल टू 1। तो ये बना 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर मैंने ओपन कर लिया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, नीचे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो वो वैल्यू पुट कर दी। यहाँ पर भी आयोटा स्क्वायर -1 है, तो अगले स्टेप में मैंने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ भी पुट कर दी, 1 माइनस m प्लस 2i अपॉन माइनस माइनस प्लस 1। ठीक है, 1 से 1 कैंसिल, 2i अपॉन 2 से 2 डिवाइड हो गया, i की पावर m इज इक्वल टू 1, क्योंकि i की पावर 4 1 के बराबर होता है, तो 1 की वैल्यू मैंने i रेज टू पावर 4 रखा,
बेस सेम है, पावर कंपेयर हो जाएगी, m इक्वल टू 4 एंड दिस इज द फाइनल आंसर। भैया ये मिसलेनियस के क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं। अभी आप 10 से 11 में आए हैं तो मैं बता दूं मिसलेनियस का एक एक क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। आपको पूरी एक्सरसाइज में चाहे कुछ भी कर लीजिए, मिसलेनियस को कभी नहीं छोड़ना, उसका एक एक क्वेश्चन तैयार करके जाइए अपने एग्जाम में। ठीक है बच्चों, चलिए कम टू द नेक्स्ट। चलिए बच्चों, वंस अगेन वी हैव वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, इफ x प्लस आई वाई होल रेज़ टू पावर 1/3 इज इक्वल टू a प्लस आई बी, ये हमें गिवन है। x प्लस आई वाई रेज़ टू पावर 1/3 इज इक्वल टू a प्लस आई बी। वो कहता है ये दोनों चीज प्रूफ कर दीजिए आप हमें। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मिसलेनियस का ही क्वेश्चन है, फिर से ये जरूर तैयार करना। चलिए ले लेते हैं हम यहाँ पर x प्लस आई वाई 1/3 हमें गिवन है, x प्लस आई वाई होल रेज़ टू पावर 1/3 इज इक्वल टू a प्लस आई बी, ये हमें गिवन है। तो बच्चों सबसे पहले स्टेप क्या करना है, देखिए अगर मुझे इसका कॉन्जुगेट भी लेना है तो पावर अगर 1/2, 1/3, 1/4 यानी पावर अगर किसी रैशनल नंबर की फॉर्म में तो मत लीजिए प्लीज, ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती। सबसे पहले इसे होल नंबर में कन्वर्ट कर लीजिए पावर को। ठीक है, क्या करेंगे, क्यूबिंग बोथ साइड, क्यूबिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ क्यूब ले लो। तो क्यूब लेंगे, इट बिकम x प्लस आई वाई इज इक्वल टू a प्लस आई बी होल रेज़ टू पावर 3। तो हम यहां पहुंच गए, x प्लस आई वाई इज इक्वल टू a प्लस आई बी होल रेज़ टू पावर 3। मैं क्या करूंगा, राइट हैंड साइड पर a प्लस आई बी की पावर 3 है ना, इसे ओपन कर लेते हैं बच्चों। x प्लस आई वाई इज इक्वल टू a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला, तो क्या होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर, ठीक है ना, 3a बी स्क्वायर, ये हमें करना है। तो क्या हो गया, ये हो गया a क्यूब प्लस, भाई i क्यूब की वैल्यू कितनी होती है लिख लेना, i क्यूब की वैल्यू होती है माइनस i, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहां पर i क्यूब आएगा तो माइनस i लिखने वाला हूं बच्चों में, माइनस i इंटू बी प्लस यहां पर 3a स्क्वायर b इंटू आई, तो लिख लीजिए 3a स्क्वायर b इंटू आई प्लस 3a, देखो i स्क्वायर आ गया और i स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, -1, तो प्लस माइनस माइनस आएगा यहां पर -3ab स्क्वायर। तो ये मेरी एक फाइनल इक्वेशन बन जाती है। अब आपको ध्यान रखना है इस स्टेप के बाद राइट हैंड साइड पर जो इमेजिनरी नंबर है उन्हें एक साथ लीजिए और जो रियल नंबर है उन्हें एक साथ लीजिए। इमेजिनरी नंबर से मेरा मतलब क्या है, जो आयोटा वाले नंबर है उन्हें एक साथ लीजिए और विदाउट आयोटा को एक साथ लीजिए। तो ये बना x प्लस आई वाई इज इक्वल टू, ये हो गया a क्यूब और माइनस 3a बी स्क्वायर, इनको साथ साथ ले लो, a क्यूब माइनस 3a बी स्क्वायर को मैंने साथ साथ ले लिया। अब देखिए यहां पर इन दोनों में से आयोटा कॉमन आ रहा है, प्लस आयोटा, मैं ये जो a3a स्क्वायर b आयोटा है इसको पहले रखूंगा क्योंकि ये पॉजिटिव है और नेगेटिव वाली टर्म को बाद में रखूंगा। देखिए यहां पर i क्यूब इंटू बी क्यूब बनना था, अभी गड़बड़ होता सारा मामला, b क्यूब, तो यहां से मैंने आयोटा कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचा क्या, b क्यूब भी हालांकि कॉमन आ रहा है लेकिन मैं कॉमन नहीं ले रहा हूं, केवल आयोटा ले रहा हूं मैं, 3a स्क्वायर b माइनस का b क्यूब। मैं पता है मैं b कॉमन क्यों नहीं ले रहा हूं, क्योंकि इसका यूज नहीं है यहां पर फिलहाल। अभी तो फिलहाल मैंने सेपरेट कर लिया, रियल पार्ट एक साथ यानी विदाउट आयोटा वाले एक साथ और इमेजिनरी पार्ट यानी आयोटा वाले नंबर एक साथ, दोनों को मैंने अलग अलग लिख लिया। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, यानी रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर कर लेते हैं। अगर कंपेयर करेंगे तो x भी रियल नंबर है क्योंकि इसके साथ कोई आयोटा तो है नहीं, x इज इक्वल टू a क्यूब माइनस 3a b स्क्वायर। बच्चों मैं एक साथ ही सारा काम कर रहा हूं, x इज इक्वल टू, देखिए यहां से a कॉमन आ रहा है तो ले लीजिए a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर। जब यहां से a क्यूब में से a कॉमन आ गया तो इट बिकम a स्क्वायर माइनस
3ab² में से a कॉमन आ गया तो 3b² बना। अब क्योंकि मैं अपने आंसर में देख रहा हूं x अपॉन a लाना है, तो a को तुरंत x के नीचे ले जाइए क्रॉस मल्टीप्लाई से, x अपॉन a इक्वल टू a² माइनस 3b², इक्वेशन नंबर 1। अब हम इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर कर लेते हैं। जब हम इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करेंगे तो कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ i लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये हो गया हमारे पास y इज इक्वल टू 3a² b माइनस b रेज टू पावर 3। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखो यहां से b कॉमन आ रहा है तो ले लीजिए b कॉमन, तो ये हो जाएगा 3a² माइनस b²। फिर से ध्यान से देखिए b को y के नीचे चाहिए हमें, तो y अपॉन b इज इक्वल टू 3a² माइनस b², इक्वेशन नंबर 2। अब मेरे पास ये दो इक्वेशन आ गया। अब अपने आंसर को फॉलो कीजिए। देखिए x अपॉन a प्लस y अपॉन b को हम एक बार ऐड करेंगे तो ये आंसर आना चाहिए, x अपॉन a और y अपॉन b को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आंसर आना चाहिए। तो सबसे पहले ऐड करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर लो बच्चों, तो क्या हो जाएगा x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू कितना है, x अपॉन a, ये हो गया a² माइनस 3b² प्लस कर लेते हैं 3a² माइनस b², तो क्या बन गया ये 3a² और 1a² कितना हो गया 4a² माइनस का 3b² माइनस का 1b² कितना हो गया 4b², तो 4 कॉमन ले लो बच्चों, ये हो जाएगा a² माइनस b², यानी x अपॉन a प्लस y अपॉन b की वैल्यू की 4 मल्टीप्लाई बाय a² माइनस b²। अब देखिए यही लाना था हमें। चलिए एक मेरा आंसर प्रूफ हो चुका है। नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, इक्वेशन नंबर 2 को 1 से सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, ये हो जाएगा x अपॉन a माइनस y अपॉन b इज इक्वल टू, ये हो जाएगा a² माइनस 3b² माइनस 3a² माइनस b²। चलिए a² माइनस 3b² माइनस 3a² माइनस माइनस प्लस b²। तो अब ध्यान से देखना बच्चों, यहां पर a² माइनस 3a², तो क्या बना माइनस का 2a² माइनस 3b² प्लस b² माइनस का 2b², तो देखिए माइनस 2 कॉमन आ रहा है, ले लीजिए, अंदर बचेगा a² प्लस b², यानी x अपॉन a माइनस y अपॉन b की वैल्यू माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय a² प्लस b², और हमें यही लाना था बच्चों। ठीक है, तो मैंने क्या किया, x प्लस आई बाई का होल रेज टू पावर 1/3 इज इक्वल टू a प्लस आई बी गिवन था, मैंने क्यूबिंग बोथ साइड किया, क्यूबिंग बोथ साइड, तो क्यूब करेंगे तो इधर a प्लस आई बी के होल रेज टू पावर 3, यहाँ पर x प्लस आई बाई बन जाएगा, तो a प्लस b होल क्यूब का फॉर्मूला a³ प्लस b³ प्लस 3a² प्लस 3ab², तो ये रहेगा a³। अब देखो आयोटा का क्यूब होता है माइनस आई, तो माइनस आई b³ 3a² b इंटू आई बना, यहाँ पर देखो आई आयोटा का स्क्वायर आएगा जो कि -1 के बराबर है, तो 3ab² इंटू आयोटा का स्क्वायर -1, तो प्लस माइनस 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 हो गया। इसके बाद मैंने रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर लिया, यानी आयोटा वाला नंबर एक तरफ, विदाउट आयोटा एक तरफ, बस कंपेयरिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट इधर क्या है x, इधर क्या है a³ माइनस 3ab², दो किससे कंपेयर किया, y इज इक्वल टू 3a² माइनस b³ इसे कंपेयर किया। अब मैंने क्या किया, यहां से रियल पार्ट में से a कॉमन ले लिया, यहां से देखिए a कॉमन आ रहा है, x के नीचे ले आए क्योंकि हमें चाहिए, और ऐसे जब मैंने सेकंड को कंपेयर किया, यहां से b कॉमन लिया, y के नीचे ले आया क्योंकि मुझे चाहिए अपने आंसर में, उठा के दोनों को एक बार ऐड करेंगे, वी विल गेट द आंसर, और सब्ट्रैक्ट करेंगे, वी आल्सो गेट द आंसर। हैंस प्रूव। बच्चे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और मैं लिखूंगा भी कि दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम, तो प्लीज इन्हें जरूर प्रिपेयर कीजिए। मिलते हैं हम अगली क्लास में, ठीक है, बाय।